हाय पीपल, पहले वीडियो में जो है मराठा साम्राज्य का हम लोग आधा पढ़े थे और इस बार जो है मराठा शिवाजी के मृत्यु तक बताएंगे और शिवाजी का प्रशासन सब कैसा था। तो जब भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन हो रहा था तो भारत के क्षेत्रीय इलाके में क्षेत्रीय साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। दिल्ली के केंद्र में मुगल शासक औरंगजेब का शासन था जब भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन हो रहा था। और जो है दक्षिण भारत के इलाके महाराष्ट्र में शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य का उदय कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो औरंगजेब था उसका हिंदू विरोधी नीति था और हिंदू को संरक्षण देने के लिए शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का उदय किया। 1627 से 1680 के बीच मराठा शिवाजी का कार्यकाल है। फिर यहाँ तक हम पढ़े थे, पहले वीडियो बता रहे हैं, यहाँ से पढ़ना है। कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई। कैसे हुआ? तो औरंगजेब के कहने पर कछवाहा राजा जयसिंह जो था वो शिवाजी से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में जो है एक संधि होती है 1665 में और वो संधि का नाम है पुरंदर की संधि। इसमें जो है शिवाजी का जितना किला जीता हुआ था उसमें 23 किला मुगलों को देना पड़ता है और अपना उनका जो बेटा जो संभाजी थे उनको मुगल के दरबार में मनसबदारी पद पर भेजना पड़ता है। उसके बाद 1666 में जब शिवाजी और मुगलों के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पे उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, जिसके कारण शिवाजी उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो शिवाजी को औरंगजेब जो है बंदी बना के जयपुरी महल में कैद कर लेता है 1666 में। 1666 में ही शिवाजी वहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। शिवाजी का जिस दिन जन्मदिन था उस दिन अपने हमशक्ल को जेल में छोड़ दिए और जो है ना मिठाई बांटने के बहाने खुद टोकरी में बैठ के वहाँ से निकल गए और फिर मराठा साम्राज्य के एरिया में आ गए शासन करने के लिए। फिर क्या हुआ, सूरत को दोबारा लूटा 1670 में। सूरत बताए थे आप लोग को मुगलों के नियंत्रण वाला एरिया था, बहुत उद्योग क्षेत्र था, धनी इलाका था। 1664 में 1 करोड़ का लूटा था, 1670 में फिर लूटा। फिर जो है सबसे लास्ट में शिवाजी ने अपना एक राज्याभिषेक किया 6 जून 1674 ईस्वी को। गंगा भट्ट जो था बनारस का प्रखंड पंडित था, उनके द्वारा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और तभी उसी दौरान शिवाजी ने एक शादी की जिनमें पत्नी का नाम था सोयराबाई। उसके बाद एक अंतिम अभियान शिवाजी का था कर्नाटक अभियान 1678 में। 1678 में उन्होंने कर्नाटक अभियान किया और जिंजी का किला जीता। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि शिवाजी का जो पुत्र था संभाजी वो विद्रोही होके बाहर चले जाता है और शिवाजी उनसे बहुत प्यार करते थे, जिस कारण शिवाजी की 3 अप्रैल 1680 में मृत्यु हो जाती है। फिर शिवाजी का प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। शिवाजी का प्रशासन कैसा था? आठ मंत्री का समूह होता था जिसे अष्टप्रधान कहते थे। शिवाजी के दरबार में 8 मंत्री का समूह होता था जिसको क्या बोलते थे, अष्टप्रधान। उसमें पहला था पेशवा, सबसे प्रमुख मंत्री। पेशवा आप देखेंगे कि आगे चल के पेशवा जो है बहुत शक्तिशाली होता है। पेशवा का काम जो होता था, बहुत सारे मुहर दस्तावेज पर पेशवा के मुहर का जरूरत पड़ता था, वो सब काम था। दूसरा था अमात्य, इनका काम पैसों के लेन देन और राजस्व से जुड़ा था। अमात्य का काम था पैसा कहाँ पे लेना है, देना है और राजस्व मतलब कर लेना है कहाँ से, वो सब करने का काम था। वाक्यन बीज जो था ये एक गुप्तचर विभाग था, सूचना लेने और देने का काम। वाक्यन बीज एक गुप्तचर विभाग था, सूचना लेने और देने का काम करता था। मतलब अपना मराठा साम्राज्य से दूर वाले एरिया जाके जो उनके अगल बगल में था वहाँ की बात सुनना चुपके से और राजा को वो सब बात बताना जाके, वो वही काम होता था गुप्तचर विभाग का। ठीक है। सुमंत यह एक विदेश मंत्री था, पड़ोसी राज्य के साथ कैसा संबंध रखना है, विदेश मंत्री था सुमंत। मतलब पड़ोसी राज्य के साथ जो भी अगल बगल का होगा, बीजापुर का साम्राज्य,
प्रतिद्वंदी था, मतलब वो सब कैसा संबंध रखना है वो सब काम था करने का। चिटनीस, इनका काम चिट्ठी के लेन देन सा था, मतलब राजा को चिट्ठी किसी का आया तो वो देना राजा को, और वहाँ से राजा अगर कुछ उनके लिए भेजेगा चिट्ठी में तो उनको देना, किसी का भी सब काम था। सेनापति, ये सेना अधिकारी थे, मतलब सेना का प्रमुख था। सेना, जितना भी सेना था उनका देखरेख करता हुआ सेनापति जो है। न्यायाधीश, ये न्याय करने का काम करते थे। ये न्यायाधीश तो थे लेकिन सर्वोच्च न्यायाधीश जो है शिवाजी खुद होते थे, राजतंत्र था क्योंकि, तो इसका काम था मतलब नॉर्मल है, मतलब बना दिया गया था, लेकिन मेन तो शिवाजी होते थे। पंडित राव, ये पद सलाहकार के रूप में था धार्मिक कार्य के लिए। जैसे धार्मिक कार्य के लिए दान देना है कहीं पे तो उसका जो काम था वो पंडित राव करता था। जो भी करना है धार्मिक कार्य, पूजा वूजा कराना है, सब पंडित राव के हाथ में था। शिवाजी के शासन के दौरान 2 प्रकार का कर लिया जाता था। एक होता था चौथ, अनाज उत्पादन का 1/4 हिस्सा होता था। प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वहीं से लिया जाता था। जहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण था ना, वहीं से शिवाजी चौथ लेते थे। प्रत्यक्ष नियंत्रण जहाँ पे नहीं था वहाँ से लेते थे चौथ। क्यों लेते थे? क्योंकि वहाँ का लोग पर आक्रमण नहीं करे, वहाँ के एरिया में, इसीलिए लेते थे। और अगर नहीं देता होगा तो आक्रमण करते होंगे। और सरदेशमुखी जो था वो अनाज उत्पादन का 1/10 हिस्सा होता था। प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र से लेते थे, जहाँ पे शिवाजी का नियंत्रण था वहाँ से लेते थे 1/10, क्योंकि वहाँ की जनता को शिवाजी सुरक्षा देते थे, इसलिए वहाँ से 1/10 लिया जाता था। और ये सब जो चौथ लेते थे नहीं था, आक्रमण नहीं करे इसलिए। शिवाजी का जो साम्राज्य था, शिवाजी जो थे मुस्लिम उनके दरबार में मुस्लिम सब भी बहुत बड़े बड़े पद पे थे। उनको मुस्लिम से कोई वो नहीं था दुश्मनी, लेकिन जो औरंगजेब का नीति था उसके कारण शिवाजी दुखी थे, क्योंकि औरंगजेब का जो नीति था हिंदू विरोधी नीति था। हिंदू को देखना पसंद नहीं करते थे, मतलब जानते हैं आप, मुस्लिम था औरंगजेब, तो उसके विरोध में शिवाजी काम करते थे। शिवाजी का बहुत अच्छा साम्राज्य था। और शिवाजी के साम्राज्य में जो युद्ध करने का नीति था वो गुरिल्ला पद्धति था, जिसमें पहाड़ के पीछे छुप के शिवाजी का सेना गोली जो भी होता है युद्ध करते थे, फिर छुप जाते थे उसी में जाके। यही सब पद्धति था। और अगले वीडियो में जो है फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक से।